इसके आवाज को सुन करके बड़ा अच्छा से जो है वो एकदम उसके साथ टैली कर देगा। दो पर खींच लिया, तीसरे खींच लिया, फिर एक पर खींच लिया, फिर उधर से भी इधर से खींच लिया, इस तरफ से पीछे एक पर, दो पे, तीन पे, और जो नंबर से आउट हो गए उसको उलट के यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया, बाकी नंबर। चलिए इन्होंने एक रूल लगाया है, रूल लगा के बनाया है, आपने कैसे बनाया सर, वही एक्सप्लेन कर दीजिए। सूची के लिए है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलते हैं उसकी सूची तैयार कीजिए। तो अभी हम लोग कौशल में अवलोकन के बाद की ओर, तो क्रिकेट है, कैरम बोर्ड है, कबड्डी है, कितकित है, लूडो है, शतरंज है, खो खो है, व्यापारी है, गुल्ली डंडा तक हम लोग बच्चे गांव में खेलते हैं। उसके बाद अवलोकन के बाद है हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट था, अभी जैसे हम लोग कौशल में देख रहे थे कि एक परियोजना कार्य पाठ में अगर विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पर परिवार, मित्र, भोजन, वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, ये बातें आ जाएंगे। और यदि कौशल की बात करें तो वर्गीकरण, सूचीकरण, ये भी आ सकता है। साथ ही परियोजना का, क्योंकि इसमें फिर आगे है खाने का सामान का लिस्ट है और ये किन राज्यों में मिलते हैं उसको मिलान करने का, जैसे इडली डोसा कहाँ, दाल बाटी कहाँ, माछ भात, पाव भाजी, खाखरा, धुसका। उसके बाद है कि आपके घर में क्या क्या खाना बनता है, एक सूची बनाए और उसमें भी वर्गीकरण किया गया है नमकीन, मीठा और खट्टा में। तो नमकीन की बात करें तो सब्जी, दाल, खिचड़ी, चोखा, और मीठा की बात करें तो खीर, सेवई, हलवा, और खट्टा में अचार, रायता, चटनी। बाढ़ आएगा, बाढ़। और तो और एक बहुत ही रोचक चीज इसमें यह है कि बड़ों से पूछ कर लिखें कि पुआ बनाने में किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ती है और पुआ कैसे बनता है। तो एक परियोजना कार्य भी हो गया। दूसरी बात, अगर हम कठिनाई की बात करें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कठिनाई हो सकता है। यदि उनका सामान्य ज्ञान कुछ कम रहे तो कौन सा भोजन किस राज्य में मिलता है वहां फंस सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी ये नहीं है मामला कि उनकी जानकारी नहीं है। और सबसे बढ़िया सकारात्मक चीज इसमें ये आ रही है कि हो सकता है कि पुआ बनाने का विधि जो हम जानते हैं वो हमारे शिक्षा से दूसरा विधि बताता है। तो कुल मिलाकर ये पाठ जो है बड़ा ही रोचक, अच्छा लगा। धन्यवाद। इसे नीचे के स्थानों में लिखना है। इसमें होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस, इसमें सब फिगर के माध्यम से बनाया हुआ है। उसको चयन करना है कि कहाँ पर कौन सा इंडिकेशन को उसमें दर्शा दिए हैं, और इससे बच्चों को मुख्य रूप से जो लाभ होगा, बच्चों को अगर विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार की जानकारियाँ नहीं होगी वो जानकारी उससे मिलेगी। जैसे मैं एक्टिविटी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको बना दिया है रंगों का त्योहार होली। होली के बारे में दोस्तों जैसे मेरे प्रतिभागी बताएंगे। मैं हूँ रंगों की त्योहार होली, और मेरे होली के समय में लोग रंगों के द्वारा तरह तरह के रंगों से वो अपना पर्व को मनाते हैं, जिसके तहत आते हैं काला, लाल, हरा, गुलाबी। आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं कि हिंदी बोलने जा रहे हैं, क्यों ये हिंदी क्यों लेकर हैं? ये क्यों गुलाबी लगाने की जरूरत पड़ी? So what is the difference between a Hindi class and an English class? ये हमें समझना होगा ना। क्यों सम्मान देना पड़ेगा। जो भी बच्चा हमारे पास आता है अपने साथ ज्ञान का भंडार लेकर के आता है, वो पूरा कागज नहीं है। छोटा बच्चा, छोटा कुत्ता का छोटा बच्चा का साउंड कैसे? इसके आवाज को सुन करके बड़ा अच्छा से जो है वो एकदम
उसके साथ फैक्टाइलिंग कर देगा। तो इससे Father grow crop. You why? Because his father is a farmer. So farmer grow crops. Your father is a what? Carpenter. Your father is a. So what does your father do? Furniture, wooden work. Your father does wooden work. Photoshop means your father is a painter. No. Photoshop. Photographer. Yeah. So his father is a photographer. So स्किल्स आ रहे हैं, राइटिंग स्किल्स इसमें है, बच्चे लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा चीज अभी चर्चा हुई है कि हमें बच्चों के सामने सेंटेंस को कंप्लीट करने का हैबिट कराना है, एक्सरसाइज कराना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को रख करके बच्चे कंप्लीट सेंटेंस कर रहे हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यह भी एक स्किल इसमें आता है। इससे बच्चे रीडिंग करेंगे, ये भी एक स्किल है। तो इस तरह से इस पेज में एक से कई प्रकार के स्किल आपने बात की है, बहुत सारे एक्टिविटी हम करा करके अब ये कोई नियम नहीं करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है कि क्या है, इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ते। आप एक चीज आप मुझे बहुत अच्छी थी, वो थी कि जब आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, आई एम रनिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, वो एक्टिविटी वो सामने हो सकती है, कई बार होती है। तो ये अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि हाँ आई के साथ एम ही आ रहा है, ठीक है। वी तो दो आदमी मिल करके वो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसके लिए ये सब चाहिए, बिना ये कहे हुए इसके साथ हम ये करते हैं, ये निश्चित होता है, उसको डिसाइड कर लेते हैं। सर हम कह नहीं रहे थे, सर फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी अच्छी थी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, अच्छी एक्टिविटीज है। जब हमने आई एम रनिंग बोला, एक बच्चे दौड़े, ठीक है, तो जब हम वी आर बोल रहे तो दोनों बच्चे को क्यों नहीं रनिंग के साथ ही वो कंप्लीट करें, हम प्लेइंग फुटबॉल के साथ क्यों जाएं, ठीक है। अब प्लेइंग फुटबॉल के लिए आर आ रहा है क्या? इसमें सर सेंटेंस था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एक्टिविटी करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। आई एम रनिंग या आई एम रीडिंग, तो वो आदमी के लिए उसी समय वी आर रनिंग, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप उसको दिखाइएगा, तो दूसरा आदमी दौड़ेगा, शी इज रनिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक ही वर्ब को लेकर के हम वो तो रिपीट करते जाएंगे सर। रनिंग वर्ड जो है एक ही है, उसके साथ हम लोग विभिन्न एक्टिविटीज को जोड़ते चले जाए, ठीक है। सोचे सर कि फिर अब प्लेइंग चौथे दिन के पाठ में हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो अवधारणा दी गई है छात्रों के द्वारा जो तैयार किया गया है, तो उसमें मुझे लगा कि बच्चे क्रम में पढ़ सकते हैं, तो ये 12 हो सकते हैं। अब इसके पीछे क्या सोच रहा होगा ये लोग क्लियर करेंगे, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये बच्चे क्रम से पढ़ सकते हैं। माला का चित्र में, ठीक, तो इसको थोड़ा सा बताने की जरूरत होगी। वहाँ पे क्लास 3 पार्ट 2 चौथा दिन है ना सर, तो उसको माला वाला को बताने की जरूरत है कि ये 100 मोतियों का है माला। तीसरे दिन और चौथे दिन 1 2 3 4 5 15 12, ठीक है, वो बताने की जरूरत होगी। माला का मतलब यहाँ पे हम लोग 100 ले रहे हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। सुने होंगे, पिताजी मेरे बगल में, उसी को हम लोग प्रस्तुत करेंगे और साथ में सबकी सहभागिता लेने का भी प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने सर जैसा आदेश दिया है कि ज्यादा समय नहीं लीजिएगा, तो उस पर बात नहीं करेंगे ज्यादा। एक छोटी चिड़िया जो आकार दे सके हम लोग एक सर की मदद से तैयार करवाए हैं, और इसी पे हम लोग संख्या की ओर बढ़ते हैं, कैसे क्या करना है। एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पे सो, एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो,
सो, एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, एक और आ गई हो गई वो दो, एक और आ गई हो गई वो दो, दो छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, 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 एक और आ गई हो गई वो तीन, एक और आ गई हो गई वो तीन, कैसे? तीन छोटी चिड़िया, थोड़ा सा आ गई, तीन छोटी चिड़िया खा रही अनार, चला रही थी कार, तीन छोटी चिड़िया चला रही थी कार, तीन छोटी चिड़िया चला रही थी कार, तीन छोटी चिड़िया चला रही थी कार, एक और आ गई मिलकर हो गई चार, एक और आ गई मिलकर हो गई चार, चार छोटी चिड़िया, सर का लिखा हुआ है थोड़ा सा, नाच, चार छोटी चिड़िया कर रही थी नाच, चार छोटी चिड़िया कर रही थी नाच, एक और आ गई हो गई मिलकर पाँच, एक और आ गई हो गई मिलकर पाँच। वेरी गुड। सिखाऊंगी संख्याओं की संख्याएं में जो जोड़ है उसके मैं बात करूंगी। यहाँ आपको बच्चे को कलर से भी वो जानकारी होगी कलर की कि एप्पल किस कलर का होता है। दूसरी जानकारी होगी कि दो एप्पल है और उसको अगर दो हम और लेते हैं तो दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे? चार। और उसकी संख्या इस तरीके से लिखते हैं चार। इसके बाद बच्चों से मैं मछली के बारे में पूछूंगी। बच्चे आप लोग मछली के बारे में जानते हैं? मछली के बारे में जानते हैं? मछली पकड़ते भी हैं? हाँ पकड़ते हैं, बंसी से मारते हैं और छूते भी हैं। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे कि कितनी मछलियाँ हैं? तीन। और इस तरह की कितनी मछलियाँ हैं? दो। ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? पाँच। इसकी संख्या क्या है? पाँच। बच्चे चॉकलेट खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं। बच्चे हैं। यहाँ कितनी चॉकलेट्स हैं? और इतने कितने हैं? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मुझे 6 चॉकलेट्स देंगे? दुकान से लानी पड़ेगी। इसी के लिए जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था काफ़ी अच्छा रहा और उत्साहवर्धक रहा। उत्साहवर्धक इस मामले में रहा कि जब हम कोई काम लगातार करते रहते हैं या छोड़ देते हैं थोड़ी सी, तो हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि उनकी शक्ति क्या है। तो ये जो प्रशिक्षण होता है हमारी शक्ति को याद दिलाता है और याद दिलाने का काम किया। मेन पॉइंट इस प्रशिक्षण में यही एक बात जो छूट रही थी वो बार बार आ रहा था कि हम लोग पढ़ने की संस्कृति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को पेशेवर बनना होगा। हमारा ऑक्यूपेशन टीचर है तो हमें पेशेवर बनना होगा और इस पेशे से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ना सबसे पहला बहुत जरूरी है। सर पहला दिन जब भाषा की बात हुई थी मैं थोड़ी सी विलम्ब से आया था किसी कारणवश, लेकिन इसमें ही उसी दिन ये बात आ गई थी कि बहुत से लोग अभी सिलेबस को नहीं जानते। अधिकतम प्रतिफल की किताबें गई लेकिन उसको लोग पढ़ते नहीं हैं। कैसे पढ़ाना है उसका आउटकम क्या होगा लोग इसको जानते नहीं है। मंथली कैलेंडर गई है लेकिन उसका फॉलो नहीं होता। तो शिक्षकों को सबसे पहले तो मोटिवेट करें कि वो पढ़ें और हमें खुद उसको पढ़ना चाहिए। अभी जो पर्यावरण की बात हो रही थी वो मैं 10 दिन से पहले से पढ़ रहा हूँ और पर्यावरण ही पढ़ रहा था कि कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक में, चूंकि मेरे दिमाग में बात है कि नई शिक्षा नीति बननी है तो कोर्स रिवाइज जरूर होगा। तो इसमें ये जरूर पूछा जाए कहीं ना कहीं कि कौन कौन सी बातें अब जोड़नी जानी चाहिए नई शिक्षा नीति में नई किताब में।
तो मैं पर्यावरण को ही लेकर शुरू किया था और मैथमेटिक्स ये सब भी कुछ देख रहा था अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए देख रहा था। तो इस प्रशिक्षण में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आया कि आप लर्निंग आउटकम को ध्यान से पढ़िए। नेशनल करिकुलम सिलेबस जो पटना से नाथुला वाला बात आई थी वो सिलेबस पर आधारित है, वो कहीं ना कहीं सिलेबस उसको इंगित करता है, इस कारण वो सिलेबस में डाला गया। तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर लर्निंग आउटकम, सिलेबस ये सब जरूर पढ़िए और उसका भाव को समझिए। और जब हम अगर इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो निश्चित ही हम बच्चों को उसके लर्निंग आउटकम तक पहुंचाने में सफल सिद्ध होंगे। पूरे औरंगाबाद जिले की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करेंगे और डिपार्टमेंट के पूरे टीम को और यूनिसेफ को इस प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। जिंदगानी